रमज़ानुल मुबारक, रहमतों का महीना। लेकिन कुछ लोग इसमें भी मग़फ़िरत से महरूम रह जाते हैं। आज की हदीस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बचा जा सकता है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हर हदीस से मुस्तफ़ीद हों। काब बिन उजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जा पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जा पर मैंने कदम रखा, उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावें और वो उसको जन्नत में दाखिल न कराएं। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई है। अव्वल तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फ़रिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो ज़ाहिर है। अल्लाह ही अपने फ़ज़ल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावें और इन बुराइयों से महफूज रखें, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर की बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ख़ुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स कि जिस पर रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाए और उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुज़र जाए कि रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इसी तरह गुज़र जाए कि उसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए और कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तामुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के जो काम हैं, यानी रोज़ा और तरावीह, इनको एहतमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा करे। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो और वो दरूद न पढ़े। और भी बहुत सी रिवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस बाला के अलावा और भी बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई हैं जिसके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दरूद न भेजे। बाज़ अहादीस में उसको शक़ी और बख़ील तर लोगों में शुमार किया गया है। नीज़ जफ़ाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बद्दीन तक फरमाया है। ये भी वारिद हुआ है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक न देखेगा। मुहक़्क़ीक़ीन उलमा ने ऐसी रिवायात की तावील फरमाई होगी, मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि दरूद शरीफ न पढ़ने वाले के लिए आपके ज़ाहिरी इरशादात इस कदर सख्त हैं कि उनका तहम्मुल दुश्वार है। और क्यों ना हो कि आपके एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज़्यादा हैं कि तहरीर व तकरीर इनका एहसार कर सके। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ उम्मत पर इस कदर ज़्यादा हैं कि उनको देखते हुए दरूद शरीफ न पढ़ने वालों के हक़ में हर वईद और तंबीह बजा और मौजू मालूम होती है। ख़ुद दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल इस कदर हैं कि उनसे महरूमी मुस्तकिल बदनसीबी है। इससे बढ़कर क्या फ़जीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, हक़ ताला जल्ल शानहू उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नीज़ मलाइका का उसके लिए दुआ करना, गुनाहों का मुआफ़ होना, दरजात का बुलंद होना, उहद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शिफ़ाअत का उसके लिए वाजिब होना वगैरह वगैरह उमूर मज़ीद बरा हैं। नीज़ अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा, उसकी रहमत, उसके गुस्से से अमान, क़यामत के हौल से नजात, मरने से क़ब्ल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वगैरह बहुत से वादे दरूद शरीफ की ख़ास मिक़दारों पर मुकर्रर फरमाए गए हैं। इन सब के अलावा दरूद शरीफ से तंगी मईशत और फ़क्र दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और क़ल्ब की निफ़ाक़ और ज़ंग से सफाई होती है। लोगों को इससे महब्बत होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद हुई हैं। फ़ुक़हा ने इसकी तसरीह की है कि मर्तबा उम्र भर में दरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज़ है और इस पर उलमाए मज़हब का इत्तिफ़ाक़ है।
البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے کہ نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ متی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں ابھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔